किसी ने तब उठ के ये सवाल कभी नहीं किया कि क्या तुष्टिकरण हुआ। मुसलमानों की जो हालात दिखती है, मेजॉरिटी मुसलमानों की जो हालात दिखती है, उसमें तुष्टिकरण की तो कोई असर नहीं दिखता। ये तो टाटा मोटर्स वाले एक दो मुसलमानों को छोड़ दे तो कोई दिखता नहीं है वैसा मुसलमानों का कोई फायदा ज्यादा हो गया और हिंदुओं के बनिस्बत ज्यादा हुआ हो, ऐसा कोई दिखता नहीं है। तो क्या हमने क्यों प्रश्न नहीं, और उस बात को हर हिंदू के दिमाग में उन्होंने घर करवा दी कि मुसलमानों का तुष्टिकरण हो रहा है। पिछले 50 साल से जब अडवाणी ने शुरू किया ये बात करना, तो एक वक्त ऐसा आया कि सबने ये मान लिया कि हाँ मुसलमानों का तुष्टिकरण होता है, हिंदू का अहित होता है। सबसे पहले वो करने वाला गांधी, और इसलिए नथुराम गोडसे ने जो किया वो सही। वहां से ये कहानी शुरू होती और हम चुप्पी साधे बैठे रहे, हम आपस में बोलते रहे कि नहीं नहीं ये सब पागल हो गए, चले जाएंगे थोड़े दिन। हम समाज में कब एक किनारे धकल दिए गए हमको पता तक नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को संतुष्ट करके रखा है कि आपस में बात कर लेना, आपस में एक दूसरे के ऊपर ये प्रस्तावित करना कि भाई मैं कितना विद्वान हूं, उसी में हम लोग खुश रहते थे। एको चेम्बर्स जो बोलते हैं, हम लोग अपने एको चेम्बर्स में ही बातें करते थे, जबकि वो लोग गांव-गांव, गली-गली, कस्बे-कस्बे में जाके अपनी घृणा का विष फैला रहे। जब राम मंदिर वही बनाएंगे का वक्त आया तो उन्होंने दरवाजों पे स्टिकर लगाने की मुहिम शुरू, और एक के बाद एक सब दरवाजों पर हम मंदिर वही बनाएंगे के स्टिकर। उस स्टिकर में से वो रामशीला का की मुहिम उन्होंने चालू करवाई, और हर किसी को ये लगने लगा कि हम रामशीला। ये समझने की बहुत जरूरी है कि किस तरह से वो आगे बढ़ते रहे, जहां आज वो आ गए। आज ऐसी सुरक्षित जगह के बाहर एक ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया है कि हमारा विचार ऐसी जगहों के बाहर भी नहीं हो सकता। जब विचार होता है कि कहाँ ऐसी कोई सभा करनी है, कहाँ ऐसी कोई कार्यशाला करनी है, तो हमको ढूंढना पड़ता है कि हम महफूज रहे वैसी जगह कहाँ मिलेगी। अभी अभी पुणे में एक हुआ निखिल बागले और विश्वंभर और असीम के साथ, वो एक संकेत था कि अब तुम सुरक्षित नहीं रह सकते, अगर अब भी ये करते रहोगे तो अंजाम ये होगा तुम्हारे साथ। 24 के चुनाव के बाद सर कटेंगे, फिर सिर्फ शीशे नहीं तोड़ते, फिर सर काटे जाएंगे, क्योंकि 24 के चुनाव में जीत वो लोग ये करने वाले हैं कि ये हमको जो भी करना है उसके लिए ये हमें परवानगी मिल गई। उसके बाद वो लोग सिर्फ गाड़ियों को के कांच नहीं तोड़ेंगे, वो सर फोड़ेंगे, सर काटेंगे। क्योंकि इसी तरह क्रमशः उन्होंने अपना जो पूरा कार्यक्रम है वो बढ़ाते गए। अब शाब्दिक घृणा में से हिंसा की तरफ कि चलन उनका शुरू हुआ। उनका प्रतिकार कैसे करें? विचारों से तो कर सकते हैं, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा डर लगता है विचार का, क्योंकि शून्य दिमाग वाले लोगों को विचार से ज्यादा कोई भी चीज घबराती नहीं। और वो जहां से आते हैं वहां सबसे पहली प्रशिक्षण ये दिया जाता है विचार करना होगा, आदेश का पालन विचार किए बगैर। इसलिए जब विचार का प्रतिकार करना पड़ता है तो उनको पत्थरों से करना पड़ता है। इसलिए वो लड़ाई तो हमें लड़नी ही है, विचारों की लड़ाई तो हम लड़ते ही रहेंगे उनके साथ। पर उसके साथ साथ बापू ने भी अपने वक्त में जो किया कि अब वो वक्त आ रहा है कि शांति सेना, ऐसी शांति सेना हम खड़ी करें युवाओं की, कट्टर लोगों की, जो हिंसा ना करें, अहिंसा के साथ ही रहे, लेकिन एक सिक्योरिटी फोर्स की तरह जो विचारक है उनके लिए
सुरक्षा का इंतजाम। ये बहुत जरूरी है, हम लोग माने या न माने, आने वाले दिनों में वैसे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है।